everyone and welcome back to your own channel Study with Priya. Guys, first I would like to thank you all for the support and love that I just completed 1000 subscribers. The thing that I had started in fun. Really guys, I never thought it would give me such nice and cool feel. Today some thoughts are coming in my mind and I want to share with you. Remember guys, it's only after you have stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow and transform. हमेशा ध्यान रखना, भीड़ उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है. ओके, और यदि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं या चलने जा रहे हैं तो आप उसी भीड़ का, उसी क्राउड का हिस्सा बनने जा रहे हैं. सो डेयर टू चूज अनट्रोडन पाथ इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. कहते हैं ना, कुछ हटके करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो अनट्रोडन पाथ चूज करना पड़ेगा. सो अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. माई विशेस आर विद यू. वेल गाइस, काफ़ी बातें हो गई. विदाउट फर्दर अडो we start our study. Students, today we are going to study about it. Apparently, it is a very basic topic, but there's lots of variation in its use. This video, you all going to learn all the concepts related it. शायद कुछ ऐसे भी जो बिल्कुल आपके लिए नए हों. In this video, हम ये तो जानेंगे ही कि इट का यूज टाइम, वेदर, डे, डेट, ईयर, अननोन जेंडर एंड लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है. एज वेल एज वी ऑल्सो नो दैट 3:15, 3:45, ठीक 3 जैसे एक्सप्रेशन इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं और इट और दिस में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों की हिंदी यह होती है. So guys, I want to assure you, you all going to learn a lot in this video. This video not only brush up your grammar point, would also make you smart in speaking. So don't go anywhere. Be with me till the end of video. Let's start use of it. Use of it. You all are going to benefit. Guys, it behaves as an introductory word. Okay, इससे related कुछ बातें very common है. Like it personal pronoun में आता है, ये third person को belong करता है. By number it is singular है और it denotes neuter gender. Neuter gender को ये denote करता है. ये सारी things आपको I hope clear होगी क्योंकि इन प्रीवियस वीडियो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं. हियर वील नो अबाउट द केसेस और सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड. ओके, फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफलेस थिंग्स. इट का प्रयोग बेजानदार, निर्जीव चीज़ों के लिए होता है. जनरली हम इस तरह से लिखा हुआ या फिर अपने टीचर से सुनते हैं कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, पर हार्डली वी फाइंड एनी एग्जाम्पल, एनी सेपरेट सेंटेंस रेफर टू अ नॉन लिविंग थिंग्स स्टार्ट विद इट. शायद कोई ही आपको ऐसा सेंटेंस मिला हो सेपरेटली जो कि इट से स्टार्ट हो. जैसे यह एक कुर्सी है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ चेयर, कि हम बोलते हैं इट इज अ चेयर. सिमिलर वे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, है ना, दिस इज ए बेंच. इसी तरह से बोलते हैं, ना कि इट इज अ पेन, इट इज अ बुक. तो आई थिंक इस तरह से बोलना में भी गलत है कि इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है. इट नॉन लिविंग थिंग्स की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए होता है. ये बोलना सही होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं.
I bought a new car. It is awesome. यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं और इन बोथ सेंटेंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स कार का रेफर पाते हैं. Taking up next case. In generally, we use it for animals. जब हमें एनिमल का जेंडर क्लियर नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि वह मेल है और फीमेल, तो हम एनिमल के लिए इट का यूज करते हैं. बट इफ जेंडर इज नोन और इट इज पेट और हैज इट्स ओन नेम, देन इट्स ओके टू यूज ही और सी फॉर एनिमल. यदि एनिमल का जेंडर आपको क्लियर है, आपका पेट है या उसका कोई नाम आपने रखा हुआ है, देन इट इज ओके टू use he or she for it. We try to understand this concept more clearly with some examples. Example sentence would be like that. The dog is very faithful to its master. Okay. वहीं पर the Rocky is very faithful to his master. जब dog बोला तो जेंडर क्लियर नहीं था तो it लगाया, लेकिन जब रॉकी बोला तो आपको जेंडर क्लियर है क्योंकि वो आपका पेट है, उसका अपना एक नाम है, तो यू कैन यूज इन दैट कंडीशन ही और सी फॉर दैट एनिमल. सिमिलर केस वी फाइंड इन द मैटर ऑफ चाइल्ड ऑल्सो. व्हेन वी डोंट नो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, वी यूज इट फॉर द चाइल्ड. जब हमें चाइल्ड का सेक्स पता नहीं होता है तो हम उस चाइल्ड के लिए इट यूज करते हैं. लेकिन if we know the sex of child, then we can use he or she for that child. The example sentences of this rule would be like, the baby was looking for its mother. Here the gender of baby is not clear, so we are using it for the child. जबकि the child who is wearing pink frock, she is looking very pretty. अब यहाँ पर इस child का gender हमें clear है, so we are using she for that child. Hopefully you all are getting my point. Okay. it के use का एक केस और देखते हैं. Let's see how it is used in it. It is used to refer a statement, okay, which has come before. For example, he is telling lie and I know it. Okay. It जो आगे सेंटेंस आ चुका है उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है. रोहन डिजर्व रिवार्ड एंड एवरीवन न्यू इट. यहाँ पर भी नेक्स्ट सेंटेंस में भी इट आगे आए हुए स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. वेल, मूविंग टू नेक्स्ट यूज ऑफ इट. It is used as subject in a sentence to put emphasis on noun and pronoun. Sentence में आए हुए noun और pronoun पर ज़्यादा जोर देने के लिए, ज़्यादा emphasis करने के लिए it का use करते हैं. Let's see some examples. It was you who helped the needy person. यहाँ पर pronoun you को एम्फेसाइज करने के लिए इट का यूज किया गया है. सेम वे, इट वॉज आई हु प्रोटेस्टेड फर्स्ट. यहाँ पर आई प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस में इट का यूज किया गया है. नेक्स्ट यूज देखते हैं इट का. ओके, इट इज यूज एज ए प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज. Try to understand. इट का प्रयोग टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में होता है वी वर्ब के आगे. वी वर्ब समझते हैं ना, इस, आर, एम, वाज वर्ब आर कॉल्ड वी वर्ब. इनके आगे टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होता है. उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ऐसी कंडीशन में भी इट का यूज कर लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इट इज सर्टेन दे विल अग्री. ओके, it is doubtful whether Rahul will in the party. Next, one of the most important use of it.
It is used as subject for an impersonal verbs. First, let us try to understand what is impersonal verbs. Impersonal verbs are also called weather verbs because they frequently appear in the context of weather description like hailing, ओले गिरना, रेनिंग, बारिश होना, क्लाउडी, बादल छाना, ओके, सनी, लवली डे, इस तरह के डिस्क्रिप्शन सेंटेंसेस में पाते हैं हम. इन लिंग्विस्टिक एंड इम्पर्सनल वर्ब्स इज वन दैट हैज नो डिटर्मिनेट सब्जेक्ट, मीन्स नॉट हैविंग एग्जैक्ट, यानी पक्का सब्जेक्ट नहीं होता है, वो वर्ब्स इम्पर्सनल वर्ब्स होती हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. इट्स रेनिंग, ओके, बारिश हो रही है. इट्स स्नोइंग ऑन द माउंटेन्स, बर्फ गिर रही है माउंटेन्स पर. इट हैज बीन हेलिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से 1 आवर से ओले पड़ रहे हैं. इस तरह के डिस्क्रिप्शन में इट का यूज होता है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज यूज्ड इन दो सेंटेंसेस which denotes time, day, date, year, etc. First, we see how the time is described in sentences. It के साथ time किस तरह से describe होता है देखते हैं. ये segment आपकी speaking के लिए काफ़ी important होने वाला है. जब ठीक बजे होते हैं तो simply हम कहते हैं it is 4 o'clock, it is 5 o'clock, it is 3 o'clock, okay. लेकिन वहीं पर जब 3:30 जैसा एक्सप्रेशन होता है या 4:30 यानी 4:30 या 3:30, तो उसको बोलते हैं इट इज 3:30 या इट इज 4:30. और या 3:15 बजे तो क्या बोलेंगे, इट इज 3:15. और 2:45 इट इज 2:45, यानी 3 बजने में 15 मिनट कम तो 2:45, और 3:15 हो गए हैं तो 3:15. ओके, कम के लिए 2 और ज़्यादा के लिए 5 लगेगा. ओके, वहीं पर जब एग्जैक्ट टाइम होता है तो बोलते हैं इट इज शार्प 10 या इट इज शार्प 3, मतलब एकदम करेक्ट टाइम डिनोट करने के लिए इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं. गाइस, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कोई भी सेंटेंस कभी भी डे से स्टार्ट नहीं होता है. सिंपली आपसे कोई पूछता है आज क्या है तो टुडे इज मंडे, इस तरह से हम लोग बोल देते हैं, वी कैन से. लेकिन ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग. यहाँ पर इस तरह से नहीं बोलना है, हमें बोलना है इट इज मंडे टुडे, इट वॉज संडे स्टरडे, इट विल बी ट्यूजडे टुमारो. ओके, इसी तरह से हम डेट्स को इट के साथ शो करते हैं और मंथ्स को भी और ईयर को भी इट के साथ एक्सप्रेस करते हैं. लाइक इट वॉज December 12 स्टरडे, इट इज मंथ ऑफ December, राइट. ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपकी इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं. आफ्टर दैट वील रैप अप. दिस वर्सेस इट, दोनों के मीनिंग यह है, लेकिन इनके यूज में कभी कभी काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है. फर्स्ट लेट अस क्लियर इट. दिस इज यूज्ड व्हेन वी स्पेसिफाई और पॉइंटेड, स्पेशली पॉइंटेड एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर है तो आप ये बोलते हैं कि दिस इज अ फ्लावर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. व्हेन वी से this, then we specified it, okay. Or when we refer it is beautiful, then it is way of general saying, है ना, तब ये जनरल वे हो जाता है. तो यही डिफरेंस है दोनों में, बहुत माइनर सा है कि दिस बहुत ही स्पेसिफाई करने के लिए, बहुत ही क्लोजनेस दिखाने के लिए, नियरनेस शो करने के लिए यूज होता है, और इट से जब इंडिकेट करते हैं किसी चीज को तो एक जनरल वे होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक fully.
मैंने वो सारी चीज़ें जो शायद आप अलग अलग पाते एक ही जगह देने की कोशिश की है और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है. After watching video you really find that it is useful, then comment and like and also subscribe my channel and click on bell icon so you can get notification of my upcoming video. And thank you for watching. Be healthy, be happy, keep on smiling. We will see you soon in the next video.